एक गांव की पहचान होती है उस गांव के बुजुर्ग और वहां के युवा। एक गांव की पहचान होती है वहां की हरियाली और वहां पे बड़े ही सुंदर प्यारे प्यारे घर। मगर क्या करें इन घरों का, जिन घरों में लोग रहना तो चाहते हैं मगर रह नहीं पा रहे। ये देखिएगा, एक टंकी टूटी हुई, एक टंकी वहां टूटी हुई है और ये दोगी पट्टी क्षेत्र का नोडू गांव है, जहां पर आज भी हमारे उत्तराखंड 25 वर्ष युवा उत्तराखंड में आज भी ये लोग सड़क और पानी के लिए तरसते हैं। समझिएगा कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं जो कि उत्तराखंड के इस पावन धरती पर अपने पैरों को थमाए हुए बैठे हैं, इन गांव में रुके हुए हैं, जो गांव खाली हो चुके हैं हर एक जगह से, उन गांव को बचाने के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं आज भी वहीं मौजूद है। मगर क्या करें कि अब मुश्किल इतनी आ चुकी है कि ऋषिकेश जैसे शहर में जाने के लिए भी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तो पहले चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तब अपने स्वास्थ्य को देखना पड़ता है और मजबूर है अपने इन घरों को छोड़ने के लिए। बुरा लगता है सर जब आपके दिमाग में? सर सही लग रहा है। हम घर नहीं छोड़ सकते हैं। आज मेरी एज जो है 64 साल की है और मैं अस्वस्थ हूँ, डिस्टोनिया का मरीज हूँ। लेकिन सड़क होती तो कहीं चला जाता, कभी दवाई पानी कर देता। अब सड़क नहीं है, गाड़ी करूँ, उपरापंथी मंदिर मंगाऊं, 2000 रुपए इसके वो लेते हैं, फिर छोड़ने के 2000 रुपए लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, और दूसरी चीज मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या हो गई है कि जब से उत्तराखंड बना 2003-4 तक, जब तक इंडी तिवारी हमारा मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का, तब तक हम क्या कहते, जब मैं क्षेत्र पंचायत था 2003 से 8 तक, तो पंचायत मंत्री हुआ या कोई हुआ गांव में 2-3 महीने में चक्कर मारती थी। आज इतना भ्रष्ट हो गया ये प्रशासन कि एक कोई भी अधिकारी गांव में और कर्मचारी गांव में आने के चक्कर में वो क्या कह रहे हैं आजकल, किसी बच्चे को क्या पैसा करिए, कोई काम करना है अपने मनरेगा से तो आप ऐसा करिए कि वो भेज दो, क्या होता है वो, ये तुम्हारा जियो टैग करके भेज दो। लेकिन कोई एक 4th क्लास जो आज जो है संविदा में है, वो आने को यहाँ तैयार नहीं। उनसे बात करिए, वो कहते हैं हम तो मंत्री के आदमी हैं। अरे बड़ा हुआ, फोन करें। यहाँ पर एक अनुराग कोहली जो है कि संविदा में जेई है, उसको कई बार फोन करिए, वो फोन उठाने को राजी नहीं है। एक हमारे राउत जी हैं यहाँ पर मनरेगा के सहायक पंचायत मंत्री, जो मनरेगा देखते हैं, उनको मैं सहायक कहूँ या न कहूँ वो अलग चीज है, मैं बहुत पहले से सब कुछ जानता हूँ। लेकिन वो कहते हैं हम तो अलाने के आदमी, फलाने के आदमी, अलाना मंत्री। अच्छा, आपने बोला कि मैं मंत्री का आदमी हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। क्या आप नहीं हो मंत्री के आदमी? आपने भी तो वोट डाला है। अरे मैं मंत्री का आदमी हूँ, हम तो मंत्री के आदमी। लेकिन ये जो हमारे ये प्रशासक के जो अंडर जो लोग आ रहे हैं ना, मैं माननीय खंड विकास अधिकारी से भी बात करना चाह रहा था, पर मेरे पास नंबर नहीं है। पहले होता था, लेकिन जब मैं 2019 में बीमार पड़ा तो मेरी कंडीशन, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आर्थिक स्थिति मतलब शारीरिक स्थिति। आर्थिक स्थिति खैर ठीक है, भगवान न करे, लेकिन शारीरिक स्थिति खराब है। अब आज दुनिया कहेगी ये ठीक है, लेकिन वो मेरी आत्मा जानती है कि मैं क्या भुगत रहा हूँ। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ा खेद प्रकट करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सुधार लाने के लिए मैं पत्रकार बंधुओं से भी, और आप यहाँ पर आए, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे यहाँ पर पुष्पा राउत जी भी आई, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं 64 साल का व्यक्ति हूँ और मुझे आंसू आ रहे हैं इस बात कहने पे, क्योंकि जब मेरे पे समर्थ होती थी तो मैं एक बूंद पानी के लिए सुबह 8 बजे, मैं 5 बजे उठ के यहाँ से नई टिहरी पहुंचता था, 8-9 बजे। कभी सर्विस चलती थी ना, तो फकोट जाता था यहाँ से पैदल नदी में उतर के, और वहां पर प्रस्ताव गढ़वाल जल संस्थान को दिया। आज मेरी वो क्षमता नहीं है जाने की। आज हम एक बूंद पानी के लिए तरस गए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक आदमी ने अपना पूरा जीवन इस चीज पर निकाल दिया कि मेरा ये जो गांव है ये ऐसा ही हरा भरा रहे। ये सब, ये आप हरा भरा जो देख रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, तब कह रहे हैं कि तब जाके थोड़ा हरा भरा हुआ है, नहीं तो ये इतना ज्यादा यहाँ पे सूखा पड़ चुका था कि हम परेशान हो गए थे। वो भी मैं आपके पास आऊंगा, मगर इस उम्र में, इस उम्र में, जिस उम्र में आज उनकी ये उम्र है कि भाई आराम से बैठे, खाना पीना सब कुछ है, आज भी वो 2 किलोमीटर दूर जाकर अपने लिए पानी लेके आते हैं कि कल मेरा सुरक्षित रहे। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था ना, जैसे मैं, आपने अभी कहा कि 2 किलोमीटर की बात हुई, तो मैंने अभी कर्मचारियों की बात की, अधिकारियों की बात की। अभी हमारे यहाँ पर जो है कि दूर दराज के क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ पर इतनी आतंक मच गई। हमने कृषि विभाग को, मैंने कई बार मैं लट्ठी टेक करके यहाँ लमदार में सामूहिक नौडू काडल की ग्राम पंचायत सामूहिक स्थल पड़ता है लमदार में, तो कृषि विभाग से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मान्य पर ऐसा करिए कि यहाँ पर शोर आते हैं, वो करते हैं लोग, गांव में थोड़ा बहुत खेती पाती करें, एक जाल का जो प्राविधान है। तो ये काम हो रहा है मान्य पर, ये आपके लक्सर, क्या कहते हैं भगवानपुर, क्या कहते हैं आपके जितने हमारे उत्तराखंड के इलाके प्लान में क्या है, ये बजट वहां खर्च हो रहा है उत्तराखंड मने हमारी हिल की वजह से। अब यहाँ नहीं आ रहा कोई कर्मचारी। हमारे यहाँ पर एक कृषि है चौहान जी,
उनसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट हुई कि चौहान जी आप यहाँ पर, कहीं आपके यहाँ तो सड़क ही नहीं है, हम क्यों आएंगे। तो मैंने अभी ये बात की कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। आपने कभी अपने विधायक से नहीं कही ये बात कि ऐसा विधायक जी से भी कही यार, कई बार विधायक जी से भी कही कि विधायक जी, मैं विधायक जी को 2018 में मिला था, सिर्फ सामने ये सड़क के प्रस्ताव के विषय में लास्ट टाइम दफा, उसके बाद मैं नहीं जा पाया। फोन से वार्ता हुई कि हमने डाल दिया, पीएम जो में डाल दिया, 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले बात हुई थी, वो भी किसी के फोन से कि हमने डाल दिया इसको, तो मैंने डाल दिया, धन्यवाद। अब आपकी युवा पीढ़ी आपके ठीक सामने बैठी है, बिल्कुल आपके राइट हैंड बनकर बैठे हुए इस पे। इन इन आपसे पूछे थे क्या कुछ चल रहा है पूरे गांव में, आपके जो पहली जो आपके पीढ़ी रही है, इससे ऊपर के जो लोग रहे उन्होंने पूरी मेहनत कर ली, मगर आज भी इस गांव में ना तो सड़क आ पाई ना पानी आ पाए। अब आपके क्या विचार चल रहे हैं इस पे? देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे, जब तक इनके अंदर सामर्थ्य था ये तब तक भागा दौड़ी करते रहे, और आज थोड़ा बहुत जो दिख भी रहा है आपको, तो ये इन्हीं के भागा दौड़ी करने का परिणाम है। इसमें मैं नहीं समझता कि किसी सरकार या किसी मंत्री का कोई हाथ हो या विधायक का, क्योंकि इनका संघर्ष था, चाहे वो स्कूल हो, और ये यहाँ से गजा टीरी तक ये लोग पैदल जाया करते थे, और आज ये लोग आने जाने में असमर्थ हैं। तो फिर बाकी हम लोग भी लगे हैं लगातार, हम लोग भी इस चाहे वो पानी हो, सड़क हो, इन सब विषयों पे लेकर के, और माननीय मंत्री जी से, और जो विधायक है हमारे सुबोध उनियाल जी, उनके पास भी हम लोग गए। तो वो जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता तो उनके जो हैं, लेकिन जो यहाँ अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो भी उनके कार्यकर्ता की भूमिका में है। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दूंगा। हमने यहाँ पर जिला योजना से 7 लाख रुपए, एक यही स्कूल है लमदार करके, वहां पर के लिए पास कराए थे। तो कायदे से तो ये होना चाहिए था कि उसकी टेंडरिंग वगैरह हो और उसके आधार पे जो भी उसका टेंडर ले और वो डाले। लेकिन जो लघु सिंचाई में कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई थी, तो उनके कोई यही थे मेरे ख्याल, मिश्रा ही, उन्होंने अपना ही ठेकेदार लेकर के उसका टेंडर वगैरह करा दिया और हमें पता ही नहीं। अच्छा, हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है, उसमें दो, या तो जो गांव का आदमी उसको मिले, अब जो नीचे से आएगा उसमें, अब जो गांव का आदमी बनाएगा उसको तो अपने थोड़ा फालतू भी लग जाएगा, नहीं बचाएगा, थोड़ा फालतू कर देगा। लेकिन ऐसा ना करके उसने अपने खाने चाटने के रास्ते देख करके वो टेंडर करवा दिया। आज उस स्कूल की ऐसी स्थिति है कि वो 7 लाख रुपए जो उसमें लगे थे, आज वो स्कूल मेरे ख्याल 1 साल भी नहीं हुआ है बने हुए शायद, और वो टपकना शुरू हो चुका है। यानी कि उसने अपनी जेब भी भरी, उस मिश्रा जी की जेब भी भरी, और भय उनको होना चाहिए था विधायक का, लेकिन भय हो कहां, जब सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। तो यहाँ पर ये सब चीज चल रही है, और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो होती है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। अगर यहाँ के गांव के लोग मंत्री जी के पास जाते हैं, और एक और बात है कि मंत्री जी के पास जाए कि भाई हमारे यहाँ, वो कहते हैं देहरादून आओ। भाई वोट मांगने तुम जब नीचे आ रहे हो और काम मांगने हम देहरादून जाए है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि भाई जो आपको वोट यहाँ पर लोगों ने दिया है बूथ में आकर के, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप गांव में आए और आकर के यहाँ की परेशानियां समझे और यहाँ को योजनाएं दें। अब बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग आए, कम से कम 100-150 लोगों के साथ, गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उनके लिए दाल भात की व्यवस्था पूरी करी। दाल भात खा के चले गए, योजना आज तक नहीं आई उनकी कोई। और जो आई भी है तो वो इनके भागा दौड़ी के कारण ही आई है। और जब ये पहले गए थे ये लोग, तो उनके मुंह पे कागज फेंक के मार दिए कि तुम्हारे यहाँ तो वोट ही नहीं पड़ता है मेरे को। तो या तो मंत्री जी एक काम कर दीजिए, लिख करके दे दीजिए, या टंगवा दीजिए, या प्रेस में डाल दीजिए कि भाई जहां जहां से मेरे को वोट नहीं पड़ा है मैं वहां कोई काम नहीं करूंगा। बेवकूफ है जो आपके पास आएंगे भाई। और आज आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर जितना झूठ बोल सकते थे 4-5 पंचवर्षों में बोल चुके, अब झूठ बोलने की गुंजाइश से खत्म हो चुकी है। अब इनका पलायन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। गांव तो हुआ पलायन का शिकार, लेकिन अब ये भी नीचे भागने की तैयारी कर चुके हैं। जगह जगह जाके बोल रहे हैं कि भैया अब मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं और लड़ूंगा, और मैं तुम्हारी ये धरने प्रदर्शन से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि मान्यवर, अभी 27 तक आप ही हैं और आपने ही ये काम करने, और नहीं करने तो आप लिखित में दे दीजिए, भैया मेरे पास काम के लिए मत आओ। अब जहाँ से हम चढ़ के आए 7-8 किलोमीटर के आसपास हम चढ़ाई चढ़ के आए थे, पर इतनी चढ़ाई में भी आपने सोचा कि यार रोड आ जाए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि इधर से भी रोड है, उधर से भी रोड है, चारों तरफ से रोड है। यहाँ पर 4 जगह से रोड है। एक तो जो जहां से हम लोग आए एक रास्ता वो है, एक ठीक इस पहाड़ के पीछे मजाड़ी की धार करके कुछ बोलते हैं, यहाँ पर है, और एक के नीचे यहाँ पर मुश्किल से बमुश्किल यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर में ये गांव के अंदर रोड टच हो जाएगी। एक वो नहीं जी, ये तीनों के चौथा ये नीचे आ रहा है, वो सिपरी जाजल वाली सड़क है, उससे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि मंत्री जी ने जो सड़क इधर आनी चाहिए थी, आज भी शायद रिकॉर्ड में होगा, उधर की जहां कटी वहां फॉरेस्ट क्लियरेंस है नहीं, उस वक्त नहीं था, आज का पता नहीं, और जहां फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वहां नहीं काटी गई, केवल एक द्वेष भावना से।
आज जो माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अन्य जगह का तो पता नहीं, पर यहाँ जो होना चाहिए था कि भाई बदलाव के लिए काम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मंत्री जी कोई बदलाव के लिए काम नहीं, बदले की भावना से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और तब हम कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो पलायन का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं और हम बात करते हैं स्टेज में चढ़कर कि स्वरोजगार करो, अपने गांव में रहो, अपने पहाड़ों में रहो और घाम तापो। क्या ऐसे में हो जाएगा हमारा उत्तराखंड ठीक? क्या हो जाएगा हमारे उत्तराखंड की वो तमाम चीजें ठीक जहां पर हमारा जो बुजुर्ग है इसने अपना जीवन काट दिया और अब ये मजबूर है यहाँ से दिल्ली शहर जैसे ऋषिकेश जैसे शहर में जाने के लिए? क्या इतना ही था हमारे उत्तराखंड के प्रति प्यार, या फिर ये जो प्यार है ये कहीं और झलकता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसा इस गांव का एक पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे गांव की जो महिलाएं कितना ज्यादा दुखी है, कितना कुछ है, वो भी कल सुबह आपके सामने प्रकाशित करूंगा। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।